प्लैनेट नेपच्यून यानी वरुण ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी और 8वां ग्रह है। इस ग्रह पर होती है हीरो की बारिश। यह ग्रह इतना ठंडा है कि इस पर कोई जीव सरवाइव ही नहीं कर सकता। इस पर कोई स्पेसशिप लैंड नहीं कर सकता क्योंकि इसका सरफेस पूरी तरह से गैसों से बना हुआ है। इस वीडियो में हम नेपच्यून प्लैनेट को बहुत करीब से जानेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों शुरुआत करते हैं उस दौर से जब नेपच्यून की खोज नहीं हुई थी। उस वक्त हमारे सौर मंडल में सिर्फ 7 ग्रह ही मौजूद थे, जिनमें यूरेनस सबसे आखिरी ग्रह था। एक बार साइंटिस्ट जब यूरेनस की स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि यूरेनस जो प्लैनेट है वो न्यूटन के बनाए हुए ग्रेविटी के नियम को फॉलो नहीं कर रहा था। वो अपनी कक्षा में खास जगह पर आकर अपनी दिशा को बदल लेता था। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ब्रेन लेओर, उन्होंने यूरेनस पर दिन रात स्टडी की, रिसर्च की और पाया कि जिस जगह पर यूरेनस ग्रह अपनी मूवमेंट को बदल देता है वहाँ पर ज़रूर कोई दूसरा प्लैनेट या स्टार मौजूद है, जिसकी ग्रेविटी के कारण यूरेनस अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है। जब यह साइंटिस्ट अपनी बात को उन्होंने वैज्ञानिकों को बताया तो वैज्ञानिकों के कम्युनिटी ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी कैलकुलेशन को जब ठीक से ऑब्ज़र्व किया गया तो पाया गया कि ठीक उसी जगह पर एक बहुत ही बड़ा नीला प्लैनेट ऑब्ज़र्व किया गया, जहाँ पर कि उन साइंटिस्ट ने बताया था। जब इसका वज़न और साइज़ कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि ये ग्रह भी यूरेनस प्लैनेट की लगभग बराबर है। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट अब डिस्कवर हो चुका था, जिसका नाम एक रोमन देवता के नाम पर नेपच्यून रखा गया। यह अकेला ऐसा प्लैनेट था जो बगैर किसी टेलीस्कोप या स्पेसक्राफ्ट के बिना केवल और केवल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के आधार पर डिस्कवर किया गया था। आइए अब इस ग्रह को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं कि यह बाकी ग्रहों से इतना खास क्यों है। दोस्तों नेपच्यून की सूर्य से दूरी 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब जितनी हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी है उसका 30 गुना ज़्यादा दूर यह प्लैनेट है। यह डिस्टेंस लगभग 5 अरब किलोमीटर के बराबर बैठती है, जो कि इतना ज़्यादा दूर है कि अगर एक स्पेस क्राफ्ट को धरती से इस ग्रह पर भेजा जाए तो वहाँ पहुँचने में हमें 12 वर्ष लग जाएंगे और वापस आने में फिर 12 वर्ष लग जाएंगे। वैसे तो आज तक नेपच्यून पर कोई नहीं पहुंचा, लेकिन नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है वॉयेजर 2, वो ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जो उड़ते उड़ते इस ग्रह के करीब पहुंच गया था। वॉयेजर 2 को वर्ष 1989 में इस ग्रह के करीब पहुंचा था और इसे भी वहां पहुंचने में 12 साल लगे थे। यह 4 महीनों तक नेपच्यून के आसपास घूमता रहा और इसने हमें उस वक्त बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी, जैसे कि यूरेनस व शनि की तरह ही नेपच्यून के चारों ओर भी 5 रिंग्स मौजूद है जो बहुत ही धुंधली धुंधली नज़र आती है। दूसरी चीज़, नेपच्यून के चारों ओर 1-2 नहीं पूरे के पूरे 14 मून्स यानी उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से कुछ तो पूरी तरह बर्फ़ के बने हुए हैं। इन उपग्रहों में सबसे खास है ट्राइटन, जो नेपच्यून का सबसे बड़ा और सबसे मिस्टीरियस उपग्रह है। यह एक ऐसा उपग्रह है जो कि नेपच्यून की विपरीत दिशा में मूव करता है, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह है, जहां का टेम्परेचर 391 फ़ारेनहाइट नेगेटिव यानी कि -391 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ पर जो वोल्केनोज़ वगैरह है उनके अंदर से लावा की जगह बर्फ़ निकलती है ना। इंटरेस्टिंग, यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम है, अगर वहाँ पे सपोज़ करो कोई आदमी अगर वहाँ पे हो और वो हवा में अपना हाथ एक बार लहरा दे तो उसका हाथ तुरंत बर्फ़ में जमकर पत्थर हो जाएगा, फिर उसको तोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों सूर्य के सबसे अधिक दूर होने की वजह से नेपच्यून को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 साल लग जाते हैं।
नेपच्यून पर कोई भी एक मौसम पूरे 41 साल तक चलता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है, यानी कि ज़्यादातर वक्त यहाँ घोर अंधेरा ही रहता है। अब बात करते हैं कि क्या कोई नेपच्यून पर लैंड कर सकता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, नेपच्यून एक गैस प्लैनेट है, यानी यहाँ पर कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम के जो पहले 4 ग्रह हैं वो रॉक प्लैनेट हैं। वो कौन से हैं? जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनका सरफेस सॉलिड चट्टानों से बना हुआ है, वहाँ पर आराम से लैंड किया जा सकता है। और जो बाद के 4 ग्रह हैं, जो कि है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी गैसियस प्लैनेट हैं। ये जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है और इनका सरफेस पूरी तरह गैसों से बना हुआ है। इन पर लैंड करना लगभग नामुमकिन है। नेपच्यून पर लैंड न करने का एक दूसरा कारण भी है, वहाँ पर आने वाले भयंकर बड़े बड़े तूफ़ान। वहाँ पर इतने भयंकर तूफ़ान चलते हैं कि पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा स्पीड वाले तूफ़ान यहाँ पर चलते हैं। नेपच्यून का सरफेस पानी व बर्फ़ से बना हुआ है, जो कि 17,500 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है, यानी कि प्रशांत महासागर की भी गहराई इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि वहाँ पे हो सकती है। तो लैंड करने की तो वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता। गहराई में जाने पर नेपच्यून का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ये एक और नई इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि साइंटिस्टों का मानना है कि नेपच्यून के सबसे आंतरिक भाग, जिसको कोर कहा जाता है, उसका टेम्परेचर 5100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। मतलब नेपच्यून प्लैनेट ऊपर से जितना ज़्यादा ठंडा है, अंदर से वो उतना ही भयंकर बर्फ आग का गोला है। आइए अब कुछ और जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपने ये तो सुना ही होगा कि जुपिटर प्लैनेट पर एक बड़ा सा रेड स्पॉट है। उसी तरह नेपच्यून पर भी एक बहुत बड़ा सा स्पॉट है, जिसे द ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया है। ये स्पॉट और कुछ नहीं, नेपच्यून पर चलने वाली हाई स्पीड के तूफान ही है। इनका आकार इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारी पृथ्वी इसमें पूरी तरह से समा जाए। और नेपच्यून प्लैनेट के फुल साइज की बात करें तो नेपच्यून प्लैनेट का पूरा साइज इतना बड़ा है कि 50 से ज़्यादा पृथ्वी उसमें आराम से फिट हो सकती है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन नेपच्यून का एक दिन सिर्फ 16 घंटे का होता है। इसका मतलब हुआ कि नेपच्यून की जो रोटेशन स्पीड है वो पृथ्वी से कहीं ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं नेपच्यून के कलर की। तो नेपच्यून का जो कलर है वो ब्लू है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? आप सोचेंगे कि उस पर पानी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ब्लू होगा। जी नहीं, इसका रीज़न कुछ और है। इसकी वजह है नेपच्यून पर काफ़ी मात्रा में मीथेन गैस मौजूद है। यहाँ पर वायुमंडल में मीथेन के बड़े बड़े बादल पाए जाते हैं। पूरा वायुमंडल मीथेन के बादलों से ही बना हुआ है, इसी कारण से इसका रंग नीला है। दोस्तों, इस प्लैनेट की अभी ठीक से स्टडी नहीं हो पाई है, क्योंकि ना तो इसके आसपास कोई स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है, ना ही ठीक से टेलीस्कोप ने इसको ऑब्जर्व किया है। अभी बहुत से रहस्य ऐसे हैं इसके अंदर जो छिपे हुए रहस्य, जो अभी बाहर आने, जो डिस्कवर होने अभी बाकी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।